9 मई केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुलजिम बरी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने यह फैसला सुना दिया। राना तनवीर, एजाज रफीक को बरी कर दिया गया। 10-10 साल कैद की सजा पाने वालों में उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम शामिल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा ने भी मियावाली में हंगामा राई और तोड़ फोड़ केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 70 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मलिक अहमद भच्चर का सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई केसेस में सजाएं अफसोसनाक करार दे दी हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मुतनाज़ फैसलों के नए बाब का इजाफा हो गया, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। PTI ने 9 मई वाक़यात की हमेशा से ही मजम्मत की। सलमान अकरम राजा ने फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दिया। कहते हैं हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जाते हैं, ये कौम के साथ मजाक है। अलीमा खान ने कहा कि अवाम को अब खड़ा होना होगा, मुआशी हालात बदतरीन हो चुके। सदर PTI पंजाब आलिया हमजा ने कहा कि हमें पहले ही लग रहा था कि फैसला ऐसे ही होने जा रहा है। पार्टी तो बानी और कारकुनान से होती है और वो डट कर खड़े हैं। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। अरकान के ऐवान में वापसी। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हम अपोजिशन अरकान को खुश आमदीद कहते हैं, आप ऐवान में आएँ, हमें बहुत खुशी होगी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दिया। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत भी जारी की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 68, निश्ता टाउन और चौकना खुदा में 59 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 55, गुलबर्ग में 47, एयरपोर्ट पर 42 और जेल रोड पर 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल बरसने का यह सिलसिला अब भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड ब्रस्ट से तबाही, 5 लाशें बरामद, 20 सयाह लापता। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में 15 गाड़ियां और 4 पुल बह गए। 2 होटल, 1 स्कूल, पुलिस चौकी। शाहरा बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह। 8 किलोमीटर सड़क का नाम नो निशान मिट गया। 15 मकामात पर रोड ब्लॉक। दियामर में एमरजेंसी नाफिज। 200 से ज़ायद सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। पुलिस, रज़ाकार, लेविज और टूरिज्म पुलिस रेस्क्यू मिशन में शरीक हुई। चलास के तूर नाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी बाबजा कॉलोनी में दाखिल। शाहरा कराकरम और शाहरा नारान बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद है। मवासलाती निज़ाम न होने से सयाहों का घरों से राबिता मुनक़ता। शाहरा रेशम दियामर की हदूद में छोटी गाड़ियों के लिए नया रास्ता खोल दिया गया। लोधरा का खानदान बिखर गया। 18 अफराद सैर को आए, चंद ही मिनट में क़यामत गुजर गई। खानदान के सरबराह के मुताबिक कोच में पूरी फैमिली थी। बेटियां, बेटे, बहुएं, पोती, नवासी, 5 छोटे बच्चे शामिल थे। दामाद भी साथ था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई जाबहक हुए, जबकि बेटा सैलाबी रेले में बह गया। पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए पेश है। फौजी जवानों का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन। शाहरा बाबूसर और कराकरम से सयाह और मुसाफरों के हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासर अफराद में शेख और नोश की फराहमी। सड़कों की बहाली के लिए भी फौजी जवान इन एक्शन। देवसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। सकरदू से सदपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक इलाका क्लियर कर दिया। सदपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश की तबाहकारियां। धमियाल के बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सवार बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी निकाल लिया। नौजवान की हालत तशवीशनाक। मॉडल टाउन हमक के बरसाती नाले में डूबने वाले 17 साल हामिद की नाश बरामद। ताल्लुक रहीम यार खान से था। पाक सेक्रेटरीट की पार्किंग में पानी दाखिल, गाड़ियां डूब गईं। मरी जीटी रोड पर कई दरख्त बनाए गए। मर्दान की तहसील रुस्तम में सैलाबी रेले अली गाँव और हमजा कोट के पुल बहाले गए। मकीन महसूर होकर रह गए।
रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप और बेटी बरसाती नाले में बह गए। कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी अपनी 25 साल बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। अलर्ट के बावजूद बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। कार का इंजन बंद हो गया, जिस वजह से दोबारा स्टार्ट न कार हुई और पानी के तेज बहाव में बह गई। गाड़ी का बम्पर मिल गया। हालिया तूफानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 221 हो गई है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा। बारिश 135 अफराद की जान ले गई। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध 22, बलोचिस्तान में 16 अमवात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों सैलाब से कीमती जानों का ज़या पर इजहार अफसोस। कहा कि मुतल्लिक़ा इदारे इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा कि मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। बह जाने वाले अफराद की बाजियाबी की दुआ। पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमा की एक मुलाकात शेड्यूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टाइम ब्रूस का यह बयान। कहा कि मैं भी पाक अमरीका रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मीटिंग में मौजूद होंगी। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका जानता है कि पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। मजीद कहा, गजा में हमास का जोर खत्म कर दिया। वो दिन भी आएगा जब जंग से तबाह गजा की तमीर नौ पर काम शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। तनाज़ात का हल न होना कशीदगी बढ़ा रहा है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आलमी अमन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरा से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। गजा में 58,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इसाक डार ने कहा कि भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पुलिस का असल इम्तहान मैदान अमल में होगा। आम आदमी को इंसाफ फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी ने सर उठाया। दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज सरगर्म है। रेंजर्स, FC, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे रूस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मनसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का भी इफ्तिताह कर दिया। कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज पहली FIR भी दिखाई गई। पंजाब की पहली काउंटर नार्कोटिक्स फोर्स बन गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चुंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तकरीब में शिरकत। CNF फोर्स की जनरल सलामी। वज़ीर आला ने आलात, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का मुआयना किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अफसरान जवानों में नवाज तकसीम। मरीम नवाज़ ने कहा कि मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। सूबे से मंशियात की लानत का खात्मा जल्द होगा। क्राइम के रेट में बहुत बेहतरी आई है, नीचे गया है क्राइम। बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हर रोज कई वारदातें होती थी, अब वहां कई दिन कोई वारदात नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। इसीलिए ये जो आपका यूनिट हमने बनाया है। मौलाना के मुत्तहिदा मजलिस अमल के गैर फ़ाल रहनुमाओं से राबते। अल्लामा साजिद नकवी के वफ्द के हमरा मौलाना की रिहाइशगाह बरामद। ज़रा के मुताबिक MMA को फिर सियासी मैदान में उतारा जाएगा।
साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा मियां अजहर इंतकाल कर गए। मरहूम MN भी रहे। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने कहा कि हुमैरा असगर के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। जज ने रिमार्क्स दिया कि घर वालों से पूछे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या फिर नहीं।